नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर वीरवार को हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 95 अफगानों की मौत हो गई। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद से कहा है कि ये हमले आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया करवाने वालों के खिलाफ विश्व के एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता को प्रबल करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश से भाग रहे हजारों हताश लोगों को निशाना बनाकर किए गए 2 आत्मघाती बम धमाकों के एक दिन बाद राजधानी काबुल से निकासी उड़ानें शुक्रवार को फिर से शुरू हो गई। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 44,658 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,26,03,188 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,44,899 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी से कहा कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणव राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामलों में 3 सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे, जब वह उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा और पिछले साल हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा चुने गए वकीलों को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन के 9 महीने पूरे होने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि इन कृषि विरोधी कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के कथित बंटवारे की खबरों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आलाकमान के बुलावे पर शुक्रवार सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बघेल नई दिल्ली से बुधवार को ही लौटे थे। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी सरकार के देश के मेंटोर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने सभी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से सभी आधिकारिक कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आग्रह किया है।